जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 6 का पृथ्वी और हमारा जीवन का जो पहला चैप्टर है सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल, इस चैप्टर को हमने पढ़ा था। ठीक है, इस चैप्टर को पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसका सेकंड पार्ट है। आज हम उस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इसके बारे में लेंगे। तो इसको हम लोग कॉपी पे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से नोट्स लिखा जाता है ये हम लोग सीखेंगे। और आपने क्या करना है, एक कॉपी निकाल लीजिए और अपने पेन निकाल लीजिए और साथ साथ आप लोग भी समझते चलिए और लिखते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को। ठीक है, आप तैयार हो जाइए। इस तरह से सबसे पहले ऊपर डालेंगे पाठ 1 हमारा सौर मंडल। इसके अभ्यास प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 जो है आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो का पार्ट है उसका, जो पहले प्रश्न का प्रश्न है वो है आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है पृथ्वी से आकाश में जो आकृतियां दिखाई देती हैं उन्हें आकाशीय या खगोलीय पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे आदि। ये पहला प्रश्न का पार्ट हो गया। इसके बाद है खा पार्ट। ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। उत्तर है ग्रह अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। ये खा पार्ट हो गया। अब है इसका आगे का गा पार्ट है। कुइपर बेल्ट क्या है। तो इसका उत्तर है सूर्य से बहुत दूर वरुण के पार एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है जिसमें असंख्य खगोलीय पिंड हैं, जिनमें से कई बर्फ से बने हुए हैं। इसे कुइपर मेखला या कुइपर बेल्ट कहते हैं। तो ये गा पार्ट का आंसर हो गया है। इसके बाद है घा पार्ट। घा प्रश्न है, पहले का घा है निहारिका से आप क्या समझते हैं। उत्तर है ब्रह्मांड में बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ। इन बादलों को, जिनसे आकाशगंगा का निर्माण हुआ, निहारिका कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या पहले का डा पार्ट है आकाशगंगा किसे कहते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है। उत्तर है आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली असंख्य तारों के समूह की पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। अब प्रश्न है दूसरा, आपको सही जोड़े बनाने हैं। एक तरफ लिखा हुआ मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, शून्य उपग्रह वाला ग्रह, दूरी का मापक। इधर दिया है शुक्र 2 लगभग 15 करोड़ प्रकाश वर्ष और बृहस्पति। देखिए, एक महत्वपूर्ण टेबल किताब में दी गई थी
जिसे हम लोगों ने पढ़ा था, इससे इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं, जिसमें सौरमंडल के ग्रहों के नाम, ग्रह का रंग कैसा है, सूर्य से दूरी कितनी है किलोमीटर में, और ग्रह का व्यास कितना है, और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है, और सूर्य की परिक्रमा का समय कितना है, और उसके कितने उपग्रह हैं। ये सब बातें यहाँ से ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो जैसे इन्होंने कहा है कि मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ देख सकते हैं मंगल और उपग्रह की संख्या कितनी है, 2। तो हम मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या 2 है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो हम देखें सूर्य से दूरी में देखें, पृथ्वी को देखें, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। इसी प्रकार सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है बृहस्पति, अगर हम ये जानना चाहते हैं बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं बृहस्पति के 69 उपग्रह हैं। इसके बाद शून्य उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो ऑब्वियसली शुक्र है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शून्य उपग्रह किसके किसके हैं, देखिए शून्य उपग्रह एक तो बुध के हैं और शून्य उपग्रह शुक्र के हैं, यानी बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद दूरी का मापक, दूरी का मापक क्या है, दूरी का मापक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सही जोड़े हमने बना लिए। इसी तरीके से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उत्तर है पहले का है, तारे गर्म खाली स्थान है से बने गोले हैं, तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। खा में हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। गा पार्ट है हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, और वो भी कौन सा है, चंद्रमा है। इसके बाद है क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तो ये तो आपका अभ्यास कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम कुछ महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें हैं जो हमने लिखी हैं, अगर आप इनको याद रखेंगे तो पूरा का पूरा पाठ आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा और आपकी जो है जानकारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप इन 10-15 पॉइंट्स को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई भी कुछ पूछता है तो ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे और एक अच्छे बच्चे के रूप में आप स्थापित होंगे। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है हमारी आकाश गंगा में 88 नक्षत्र मंडल है। इस किताब में एक जगह पे लिखा हुआ है हमारी आकाश गंगा में 88 नक्षत्र मंडल हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। तीसरा पॉइंट है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, और क्रम से कौन कौन से हैं, बुध जिसको मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, शुक्र जिसको वीनस कहते हैं, पृथ्वी जिसको हम अर्थ कहते हैं, मंगल अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, बृहस्पति अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं, शनि अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं, अरुण अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं, और वरुण जिसको अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। अगर हम क्रम से याद रखना चाहें तो सबसे पास वाला बुध है और सबसे दूर वाला वरुण है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस तरीके से ये हमें याद रखने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो हमें याद रखना है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। हमारी पृथ्वी को हरित ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर उठ जाते हैं तो हमें अपनी पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिन में करती। सूर्य के चारों ओर चक्कर 365 दिनों में नहीं, एक साल 365 दिन का होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है।
सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। अभी हमने बताया था सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं और कितने हैं? वो हैं 69। दूसरे नंबर पे शनि आता है जिसके 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी लाल रंग की होती है। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा, जैसे आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई पड़ते हैं, इसी प्रकार से सूर्य भी एक तारा है, लेकिन ये हमारे पास में है तो हमें बड़ा और चमकीला दिखाई पड़ता है जिससे रोशनी होती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष से बहुत बड़ी बड़ी दूरियां नापी जाती हैं, जैसे चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी है और अन्य ग्रहों के बीच की आपस की दूरियां प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में प्रकाश को चलने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। 13 नंबर पॉइंट है, हमारी आकाश गंगा का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। जब हम आसमान में ऊपर देखते हैं तो हमें तारे दिखाई पड़ते हैं, तो ये सारे तारे क्या कहलाते हैं? ये सब जो हमें दिखाई पड़ता है इसको हम लोग मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। और हमारी पूरी आकाशगंगा का नाम हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या है? मंदाकिनी है। ये प्रश्न संख्या जो रिटन प्रश्न था उसमें डा पार्ट में था। और वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें खगोलविद कहते हैं। तो जो तारों आरों के बारे में पढ़ाई करते हैं, सूरज के बारे में, तारों के बारे में, चंद्रमा के बारे में, तो उन सभी लोगों को क्या कहते हैं? खगोलविद कहते हैं, खगोल वैज्ञानिक। अच्छा, एक चीज़ और, 15वां और आखिरी पॉइंट है, तारों में खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों में खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे सूर्य में अपना खुद का प्रकाश है अपने सौरमंडल में, ठीक है, लेकिन पृथ्वी है, चंद्रमा है, जुपिटर है, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं इनमें खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो सौरमंडल वाला पार्ट है विद प्रश्नोत्तर के और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में पूरा हो गया है। आप लोग इसको लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, इसका बार बार अभ्यास करिए, जिससे ये आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।